मैक्सिको, पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसको ट्रंप अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। अब क्यों शामिल करना चाहते हैं उसकी भी अपनी वजह है, लेकिन सोचने वाली बात है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की नजर इन जगहों पर पड़ चुकी है, तो बहुत साफ शब्दों में कहें, आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। और क्योंकि ग्रीनलैंड इसको लेकर सबसे ज्यादा हल्ला है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, ट्रंप की नजर उस पर क्यों है, इसमें चाइना रशिया इंटरेस्ट क्या है, इसमें क्या कोई भारत का भी रोल है, तो ऐसे में आज हम कोशिश करेंगे कि ग्रीनलैंड को लेकर जो कुछ भी बातें चल रही वो हम आपको समझा पाएं। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आपको बता दें, ग्रीनलैंड आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच बसा एक आइलैंड है। ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क के अधीन है, मगर इसकी अपनी सरकार है। लेकिन कुछ बड़े फैसले जिसमें विदेश नीति और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। इस आइलैंड का 80% एरिया बर्फ से ढका है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, सिर्फ 60,000 लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह का कुल 80% एरिया बर्फ से ढका हो, जहाँ नाम मात्र के लोग रहते हों, उस जगह में अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस हिस्से को पाने के लिए अमेरिका में इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल ग्रीनलैंड में बर्फ की मोटी परत के नीचे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, तेल और गैस पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये संसाधन और अधिक उपलब्ध हो सकते हैं और अमेरिका इन संसाधनों को नियंत्रित करना चाहता है। दूसरा, ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है जिसका नाम थुले एयर बेस है। यह अमेरिका को आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक रीजन में मजबूत बनाता है। इससे अमेरिका वहां से काफी कंट्रोल भी करता है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अधिक प्रभाव स्थापित करके अमेरिका अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। तीसरा कारण है, आर्कटिक रीजन की ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि बर्फ का पिघलना नए जल मार्गों को खोल रहा है जो व्यापार और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगे। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि वो आर्कटिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बनाए ताकि वो चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला कर सके। ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस, चीन या यहां तक कि उत्तर कोरिया से अपनी ओर आने वाली किसी भी मिसाइल की निगरानी अमेरिका कर सकता है और उसे रोक भी सकता है। इसी तरह ये ग्रीनलैंड से एशिया या यूरोप की ओर मिसाइलों और जहाजों को अधिक आसानी से लॉन्च कर सकता है। दूसरा, ग्रीनलैंड रिच इन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और इनका इस्तेमाल कई चीजों के लिए होता है, जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन तक तो ठीक है, इनके साथ साथ इनका यूज बम और अन्य हथियारों में भी किया जाता है। मौजूदा वक्त में चीन इन खनिजों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। 2019 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। उनका मानना था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को डेनमार्क ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। ट्रंप आज भी ग्रीनलैंड को लेने के लिए बेचैन बैठे हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी तक दी है, जिसमें अमेरिका में आने वाले डेनिश सामानों पर टैरिफ लगाना भी शामिल है। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की सोच नहीं है। इससे पहले 1946 में वर्ल्ड वॉर II की समाप्ति के ठीक बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन की पेशकश की थी। ट्रूमैन ने पहले अलास्का के कुछ हिस्सों को ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों से बदलने पर विचार किया था, लेकिन वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। ग्रीनलैंड में अमेरिकी इंटरेस्ट बहुत पुराना है। 1946 में अमेरिकी अधिकारियों ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव ग्रीनलैंड की रक्षा पर अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1941 के समझौते का पालन करता था, जिसने पहली बार अमेरिकी सैनिकों को ग्रीनलैंड पर आधारित होने की अनुमति दी थी। उस समय जर्मन सेनाएं डेनमार्क पर कब्जा कर चुकी थीं और ग्रीनलैंड पर भी हमले का खतरा था, लेकिन डेनमार्क ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ग्रीनलैंड मिनरल रिच है, जिसमें सोना, निकल और कोबाल्ट जैसे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 34 क्लासिफाइड रेयर अर्थ मिनरल्स में से ग्रीनलैंड में लगभग 23 हैं। इन्हीं ने कई खनन कंपनियों के साथ साथ कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के लिए टेंशन ये है कि चीन ने भी ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है।
चीनी कंपनियां इन मिनरल रिसोर्सेज की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में बहुत सक्रिय रूप से शामिल हैं। द्वीप के खनिज विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि अब ग्रीनलैंड में खनिज क्षेत्र में निवेश में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 11% है, जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ठीक पीछे है। चीन की उपस्थिति ग्रीनलैंड में खनिज क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये ग्रीनलैंड में नए बुनियादी ढांचों के निर्माण में भी शामिल रहा, जिसका उद्देश्य आर्कटिक समुद्री मार्गों के अधिक से अधिक उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। 2018 में इसने अपनी आर्कटिक नीति पर एक पॉलिसी पेपर जारी किया, जिसमें इसने एशिया और यूरोप में अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार पोलर सिल्क रोड बनाने की योजना का खुलासा किया। ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड में ये सब देखकर घबराया है। अच्छा, देखा भी जाए तो अमेरिका की ये बेचैनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है। अमेरिका का मकसद कुछ और है। ग्रीनलैंड के बहाने अमेरिका पूरे आर्कटिक रीजन में घुसना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन, यहाँ तक कि कई यूरोपियन कंट्रीज की भी इस पर नजर है। थोड़ा अच्छे से इसे समझा जाए तो आर्कटिक रीजन में 8 देशों के हिस्से शामिल हैं। इसमें कनाडा है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, ग्रीनलैंड और अमेरिका है। आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो इसके ज्यादातर हिस्से से लोग अब भी अनजान हैं। कहा जाता है कि आर्कटिक रीजन में अब भी कई ऐसी जगह है जहां ऐसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। यहाँ रेयर मिनरल्स का भंडार है, गैस तेल यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। धरती के छठे हिस्से को कवर करने वाला आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल को घेरता है और ये विशाल बर्फीले क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे अनुमान है कि ये क्षेत्र दुनिया के प्राकृतिक गैस के भंडार का लगभग 22% हिस्सा रखता है। ये क्षेत्र ऐसा है जहां आने वाले वक्त में दुनिया की महाशक्तियों के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक और लंबे वक्त से अमेरिका यहां दखल दे रहा। रूस, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी भी मौजूदगी इस क्षेत्र में है। रूस और अमेरिका ने लंबे समय से आर्कटिक में मिलिट्री बेसेस और मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखे हैं। वो यहां से एक दूसरे पर निगरानी भी रखते हैं। इसके साथ ही साथ कई छोटे यूरोपीय देशों का भी इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, चीन और भारत एक नए दावेदार के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। अब चीन और भारत की इस क्षेत्र में दिलचस्पी इसलिए भी कई देशों को खटक रही क्योंकि दोनों की जो सीमाएं दूरी हैं इस इलाके से हजारों किलोमीटर की हैं। ऐसा मानना है कि साल 2040 तक काफी समीकरण बदलेंगे। क्लाइमेट चेंज के चलते इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि आर्कटिक 2040 तक गर्मी के मौसम में बर्फ से मुक्त हो सकता है, और ये देखा जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, मगर अमेरिका, रूस समेत कई देश इसे अवसर की तरह भी देख रहे हैं। बर्फ के पिघलने की वजह से जो फायदा कुछ देशों को हो रहा वो हम सबके सामने है। सबसे पहली बात, आर्कटिक क्षेत्र गर्मी के महीनों में लंबे समय तक खुला रहना शुरू हो गया है। अब सोचिए, नॉर्दर्न सी रूट, ये रूस के आर्कटिक कोस्ट के साथ स्थित है। ये रास्ता ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच समुद्री दूरी को 21,000 किलोमीटर से घटाकर 12,800 किलोमीटर कर देता है। इसके जरिए रूस काफी मजबूत हुआ है। ऐसे ही एक रास्ता और है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच है और कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह से होकर गुजरता है। ऐसे कई मार्ग हैं, और अगर इसी रफ्तार से बर्फ पिघलती रही तो ऐसे कई और मार्ग खुलेंगे और इन देशों को फायदा होता रहेगा। अमेरिका के लिए एक टेंशन और है, यहाँ रूस आर्कटिक का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, तो अगर रूस का प्रभाव यहाँ ज्यादा पड़ेगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को है। सोचिए, ये क्षेत्र अभी से रूस की जीडीपी का लगभग 10% और कुल निर्यात का 20% योगदान करता है। चीन, जो रूस का करीबी है, साथ ही साथ अमेरिका का कॉम्पिटिटर, उसे नियर आर्कटिक स्टेट के रूप में माना जाता है। वो भी इसमें हिस्सेदार बनने के लिए पूरा जोर लगा रहा। 2018 में चीन ने एक पॉलिसी पेपर जारी किया था और खुद को आर्कटिक का करीबी देश बताया था। भारत भी दूसरी ओर एक उभरती हुई प्रमुख शक्ति के रूप में आर्कटिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। उसने जुलाई 2008 में नॉर्वे की स्वालबार्ड में हिमाद्री परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन चलाया है। भारत भी इस इलाके को समझने के लिए यहाँ तमाम रिसर्च कर रहा। इस इलाके को लेकर भारत का इंटरेस्ट पिछले कुछ सालों में दिखा गया है। इसका एक कारण ये भी है कि उसकी बढ़ती आबादी और आर्कटिक में विशाल संसाधनों का होना भारत को उसकी ओर खींचता जा रहा है। तो ऐसे में ये खेल बहुत बड़ा है। अमेरिका
क्यों ग्रीनलैंड चाहता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चीन रूस का दबदबा बढ़ रहा और जो बदलाव क्लाइमेट चेंज की वजह से उन क्षेत्रों में हो रहा, वो एक नए संघर्ष को भी जन्म दे रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह विस्तार से कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।